नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के औद्योगिक और वैज्ञानिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जयपुर में आयोजित राजस्थान बायोटेक कॉन्क्लेव 2026 ने राज्य को राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी मानचित्र पर एक सशक्त पहचान दिलाई है। डॉक्टर बीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और AIC बनस्थली विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव को राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और बिराक भारत सरकार का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें नीति निर्माता, प्रख्यात वैज्ञानिक, उद्योगपति, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से राज्य में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्राप्त होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिजली निगम ने बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में बिजली बिलों की भारी भरकम बकाया राशि अब निगम के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र के केवल 5,900 नियमित उपभोक्ताओं पर ही निगम का 6 करोड़ 3 लाख रुपए बकाया है। वसूली अभियान के तहत बुधवार को कनिष्ठ अभियंता कमलेश मीणा और सना खान की अगुवाई में टीम ने उपखंड मुख्यालय और खोहरी गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान समय पर बिल जमा नहीं कराने वाले 35 नियमित उपभोक्ताओं के कनेक्शन मौके पर ही काट दिए गए। टीम ने कार्रवाई के दौरान 1.5 लाख रुपए की नकद वसूली भी की। DC श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही अवैध डोरी को भी जब्त किया गया। सहायक अभियंता ब्रिजराज मीणा ने आंकड़ों का खुलासा करते हुए बताया कि स्थिति काफी गंभीर है। मलारना स्टेशन से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट। सर, हमारा ये जो मलारना डूंगर कस्बा है, इसमें करीब हमारे 408 उपभोक्ता तो जो नियमित है, जिन पे करीब 28 लाख बकाया चल रहा है। उसके तहत हमने करीब उपभोक्ता करेंस काटे हैं और 1.5 लाख के आसपास हमने आज रिकवरी की है इस कस्बे में। दूसरी बात क्या, जो उपभोक्ता हमारा जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, जिसका मीटर हमारे लाइनमैन के द्वारा उतार लिया गया है, इससे उपभोक्ता करीब हमारे 250 के लगभग है, जिन पे हमारा 2 करोड़ के आसपास बकाया चल रहा है। इन सब उपभोक्ताओं की आज हमने विशेष अभियान के तहत इनकी जो अवैध डोरियां लगी हुई थी, उनको हटाया गया है। और इस कार्रवाई में हमारे विद्युत सर हमारा श्रीगंगानगर के मोहनपुरा रोड स्थित विवेक आश्रम में इन दिनों भक्ति और अध्यात्म की अविरल धारा बह रही है। सतगुरु की अपार कृपा और ब्रह्मलीन संत बाबा करेलदास महाराज की पावन प्रेरणा से इस वर्ष 47वां वार्षिक महोत्सव अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में 22 फरवरी से 1 मार्च तक संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी को प्रातः 9 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। 5वीं प्रथम से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। भक्ति गीतों और प्रभु श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम वार्षिक प्रोग्राम है अपना, जो हर वर्ष होता है मार्च का पहला संडे, और उसके उपलक्ष्य में 3 वर्षों से राम कथा चल रही है। जैसे इस बार 22 फरवरी से 28 तक राम कथा चलेगी और 27 से 1 तक श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चलेगा। और 1 तारीख को जो बड़ा भंडारा होएगा, सत्संग होएगा, और उसके पश्चात लंगर, ये प्रोग्राम है। आसपास के गांवों से काफी संख्या में लोग यहाँ आश्रम में आ रहे हैं। और श्री करणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ की गलियों और मोहल्लों में बिछाई गई 11,000 kV की लाइनें अब आम जनजीवन के लिए काल साबित हो सकती है। इन वार्डों में हाई वोल्टेज तारे लोगों के घरों की चारदीवारी और छतों के बिल्कुल करीब से गुजर रही है, जिससे इलाके में हर वक्त दहशत का माहौल बना रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली की ये हाई टेंशन लाइन समय के साथ ढीली होकर इतनी नीचे आ गई है कि अब वे घरों की छतों और दीवारों को छूने लगी है। वार्डवासियों ने प्रशासन और विभाग को चेतावनी देते हुए कहा, हमें दिन रात यही चिंता सताती है कि कहीं कोई बच्चा या बड़ा अनजाने में इन तारों की चपेट में न आ जाए। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा ने क्षेत्र की पेयजल समस्याओं और जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा। विधायक के प्रश्न पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सदन में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य की कार्य योजना साझा की। विधायक महेंद्रपाल मीणा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में
मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि जमवा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 217 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 62 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 43 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वहीं 62 योजनाएं न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण रुकी हुई हैं। सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि जिन योजनाओं पर कोर्ट का स्टे है, उनके लिए सरकार क्या विशेष प्रावधान कर रही है। इस पर मंत्री कन्हैया लाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह केवल जमवा रामगढ़ की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की समस्या है। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की विशेष रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की रावतबाटा क्षेत्र के खरनाई गांव में सौर ऊर्जा परियोजना विवादों के घेरे में आ गई है। क्लीन एनर्जी के नाम पर यहां प्रकृति के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी द्वारा हजारों हरे पेड़ों को बेरहमी से उखाड़ा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां प्रस्तावित सोलर प्लांट के लिए आवंटित भूमि पर एक में सिग्मा ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जेसीबी मशीनों का उपयोग कर हजारों की संख्या में खड़े हरे पेड़ों को जमींदोज किया जा रहा है। जिस हरियाली को बचाने के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है, उसे विकास की आड़ में कत्लेआम कर नष्ट किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई और पर्यावरण के विनाश को देखकर खरनाई गांव के ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कंपनी की मशीनों को रुकवाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पेड़ों की अवैध कटाई तुरंत नहीं रोकी गई और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। रावतभाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। रायसिंह नगर शहर के नजदीकी गांव ठाकरी में 2 दिन पूर्व एक ब्राह्मण परिवार के साथ हुई बर्बर मारपीट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रसूखदार लोगों द्वारा किए गए इस हमले के विरोध में पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वारदात के प्रति कड़ा रोष जताया। ज्ञापन में बताया गया कि एक प्लांट के विवाद को लेकर प्रभावशाली लोगों ने ब्राह्मण परिवार के साथ गंभीर मारपीट की। समाज ने मांग की है कि नामजद आरोपियों को बिना किसी दबाव के तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद समाज के लोग रायसिंह नगर पुलिस थाने पहुंच गए। यहाँ थाना अधिकारी को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज हम ब्राह्मण समाज के हमारे एस एन शर्मा जी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ठाकरी में जो मानवता को कलंकित करने वाला मामला हुआ, समाज की तरफ से एसडीएम महोदय को और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। थाना अधिकारी को हम जगाने आए हैं कि जो घटना घटी है, दोषियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, नहीं तो हम सर्व समाज को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन उन दोषियों के खिलाफ, जो भूमाफी हैं, जो लगातार ये कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ करेंगे। धन्यवाद। जय परशुराम। परसों जो ठाकरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो घटना घटी है, मारपीट हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं और आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम और एक ज्ञापन यहाँ थाने में दिया है एसपी साहब के नाम। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अन्यथा ब्राह्मण समाज को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और आंदोलन करने पर उतारू होगा। धन्यवाद। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधनपुर गांव में जमीन के टुकड़े को लेकर 2 परिवारों के बीच छिड़ा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी कहासुनी से शुरू हुआ मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों रामविलास और हरिशंकर के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते और शोर शराबा करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस द्वारा इस वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक आधिकारिक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस इसे जांच का हिस्सा मान रही है। हालांकि न्यूज़ 21 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिगड़ते हालात को संभाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अवैध गैस भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के कड़े निर्देशों पर रसद विभाग की टीम ने किला गेट स्थित दिलवाई पाड़ा मोहल्ले में छापा मारकर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। प्रवर्तन अधिकारी जगदीश शर्मा व गजेंद्र बाबू के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम ने दिलवाई पाड़ा में एक दुकान नुमा गोदाम पर अचानक दबिश दी। टीम को देखते ही आरोपी दुकानदार मौका पाकर भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान गोदाम से इंडियन गैस के कुल 47 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें से 44 भरे हुए और 3 खाली थे। रसद विभाग ने कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विक्रय, भंडारण और परिवहन और कालाबाजारी संबंधी शिकायतें लगातार मिलने के कारण बाड़ी शहर में
आज एक कार्रवाई की गई है जिसमें बड़े भारी मात्रा में भरे हुए सिलेंडर्स पाए गए हैं, जिनको जब्त किया जाकर और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं इतने बड़े अवैध रूप से गैस का भंडारण काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। अतः आप सभी के माध्यम से हम सभी आमजन से भी अपील करेंगे कि वो अगर इस तरह का कहीं अवैध गतिविधि कहीं जारी या प्राप्त होती देखी जाती है तो आप सभी सूचित करें और मीडिया के माध्यम से समाचार को प्रकाशित करवाएं। धन्यवाद। सर ऐसे जारी रहेगा, अभियान जारी है। परिवहन विभाग की नीति और कार्यप्रणाली के विरोध में राजस्थान के निजी बस ऑपरेटर्स ने हुंकार भर दी है। सोमवार रात 12 बजे से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण श्रीकरणपुर सहित पूरे प्रदेश में निजी बसों के पहिए पूरी तरह थम गए हैं। इस चक्का जाम से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश भर में स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस संचालकों ने एकजुट होकर हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते राजस्थान की करीब 40,000 बसों का संचालन बंद है। श्रीकरणपुर इलाके में भी सुबह से ही निजी बसें स्टैंड पर खड़ी रही, जिससे कस्बों और गांवों के बीच चलने वाले रूट पूरी तरह प्रभावित रहे। इस हड़ताल का सबसे बुरा असर आम यात्रियों पर पड़ा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए एक नशे के सौदागर और एक अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को दबोचा है। थाना प्रभारी हंसराज लूणा ने बताया कि पुलिस अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे ये नशा और हथियार कहां से लाए थे और आगे किसे सप्लाई करने वाले थे। क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला अब अपने परवान पर है। 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर पर शीश नवा रहे हैं। सीकर जिला मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देशों के अनुरूप नगरपालिका खाटू श्याम जी ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और स्वच्छ वातावरण के लिए कमर कस ली है। नगरपालिका की टीम मेला क्षेत्र में भंडारों, कैंपों और मुख्य मार्गों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सफाई व्यवस्था को 2 शिफ्टों में विभाजित किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए नगरपालिका का परिवर्तन दस्ता सक्रिय है। फुटपाथ, मुख्य सड़कों और सरकारी जमीनों पर किए गए अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। विशेष रूप से नालियों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर उनकी गहरी सफाई की गई है ताकि जल भराव की स्थिति पैदा न हो। खाटू श्याम से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 5 वाल्मीकि मोहल्ले से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है। यहाँ का 19 वर्षीय युवक विकास धानका पिछले 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। विकास अपने परिवार का मुख्य सहारा था और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। उसके अचानक गायब होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों के अनुसार विकास 22 फरवरी से घर नहीं लौटा है। लापता होने के बाद से ही परिवारजनों ने अपने स्तर पर दोस्तों, जान पहचान वालों और रिश्तेदारों की यहाँ काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थक हारकर विकास की माता नीतू ने श्रीकरणपुर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों और पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस हुलिये का युवक कहीं दिखाई दे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया तुरंत पुलिस स्टेशन या रिपोर्टर अमित धवन के मोबाइल नंबर 9024588008 पर सूचना दें। आपकी एक छोटी सी मदद एक मां को उसका बेटा वापस दिला सकती है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत धौलपुर जिले में भी कार्यक्रमों की धूम है। इसी श्रृंखला में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मरेना मंडल के अंतर्गत हथवारी गांव में किसान श्रमिक चौपाल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र वीबीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अभियान रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शिवशंकर परिहार ने उपस्थित ग्रामीणों और श्रमिकों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। चौपाल के दौरान ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार शर्मा, ब्रिजेश सिकरवार, ईश्वरी राठौड़, पूर्व सरपंच भगवती शर्मा और रणवीर प्रजापति सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय किसान, श्रमिक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। महवा क्षेत्र में धार्मिक आस्था और भक्ति की एक नई बयार बहने वाली है। खावदा गाजीपुर स्थित सांवरिया सेठ राधा पुष्प वाटिका में काली मां की प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक उत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है।
आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम का आगाज 5 मार्च 2026 गुरुवार को प्रातः 7:15 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। इसी मंगल अवसर पर काली माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ होगा। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रसिद्ध पंडित बाल व्यास उद्धव शास्त्री द्वारा किया जाएगा। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है, जहां भक्त प्रभु की लीलाओं का रसपान कर सकेंगे। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम सूरज। आपका पंडित हरि दर्शनाचार्य खावदा वाले गाजीपुर खावदा निवेदन कि 5 मार्च 2026 को कालका माँ की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन होगा, जिस वाचन को करने वाले बाल व्यास उद्धव शास्त्री खावदा के रहने वाले वही उनके मुखारविंद से ही अमृतमयी कथा श्रवण की जाएगी। बहुत अच्छा गुरुजी। भागवत कथा में कितने लगभग श्रोताओं के आने की उम्मीद है? जी उम्मीद। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम सूरज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।